अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रकृष्ण द्वितीया दिनांक 25 एप्रिल 2024 चरक सूत्र सॉरी भावप्रकाश निघंटु जपा शंखं चक्रं जलौकां चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जपा औंड्रपुष्पम जपा चाथ त्रिसंध्या सारुणासिता जपा चंद्राहिणी केश्या त्रिसंध्या कफवातजित। तो जपा काफी प्रचलन में है। अरुणासित ये दो प्रकार की भी बहुत सारे इसमें वैरायटीज आ गई है। पीत वर्ण की भी होती है वगैरह। तो संग्राहिणी है केश्य के हिसाब से ज्यादा प्रयोग होता रहता है। जपा तेल ये काफी प्रचलन में है। कफवातजित और कफ और वात इन दोनों को जीतने वाली इस प्रकार की है। ये शायद द्रव्य गुण की किताब में होगी। किसी को नंबर अगर पता है तो देखो जरा। सिंदूरी सिंदूरी रक्त बीजा च रक्त पुष्पा सुकोमला सिंदूरी विष पित्तास्त्र तृष्णा वांति हरि हिमा। सिंदूरी मालूम ही नहीं है क्या द्रव्य है इस प्रकार से। शेंद्री करके एक मराठी में आता है। विष पित्त रक्त तृष्णा वांति हरि हिमा शीतवीर्य है ये।
अगस्त्य। अथा अगस्त्यो वंगसेनो मणिपुष्पो मणिद्रुमः। अगस्त्य चातुर्थिक हरो हिमः। वृक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्राय निवारणः। तो अगस्त्य के पुष्प भी मिलते हैं सब्जी बनाते हैं। और ये मुनि पुष्प मुनिद्रुम इस प्रकार के इसकी संज्ञाएं हैं। पित्त कफ को जीतने वाला चातुर्थिक हरो हिमः। ये थोड़ा अजीब है। चातुर्थिक ज्वर हर इस प्रकार से। रूक्ष जास्वंद, यस। जपाई जास्वंद। रक्तवर्ण और श्वेतवर्ण दोनों होती है। रक्तवर्ण खास करके रक्त प्रदर में और श्वेतवर्ण श्वेत प्रदर में प्रयोग मिलाई जाती है। ये ट्रेडिशनल यूज है। नॉट बाय द नेम ऑफ जपा इन द द्रव्य गुण बुक। ओके। इसका दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं है प्रख्यात। जपा ही प्रख्यात नाम है। अगस्त्य है क्या, वो भी देखो एक बार। अगस्त्य या अगस्ती। तो वातकर है, रूक्ष है, प्रतिष्ठा है, निवारण है, ये अलग बात बताई गई है। तो चातुर्थिक हर, ये थोड़ी अजब क्वालिटी है। स्पेसिफिकली चातुर्थिक जो रहा इस प्रकार से। अगस्त्य हाथ का, यस बराबर। तो इसके पुष्प आते हैं बाजार में बिकने के लिए। और ये 9 अगस्त सब्जी बनाते हैं। भजी बनाते हैं इसकी इस प्रकार से। तुलसी, ये तो होनी चाहिए। तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी। अपेत राक्षसी गौरी भूतग्नि देवदुन्दुभि। तो ये अपेत राक्षसी और भूतग्नि, ये दो पर्याय शब्द जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। जपा की हाइब्रिड वैरायटी काफी ज्यादा आ गई है। उनमें भी गुण सेम होते हैं क्या? सेम तो नहीं रहेंगे। मूल जो वैरायटी है श्वेत या रक्त, उसी का प्रयोग करना बेहतर है। इस हाइब्रिडाइजेशन में काफी नए नए रंग आए हैं इसमें। तो ये उतनी अच्छा काम नहीं करेगी, ये सही है। नंबर 56, ओके ठीक है। तो अपेत राक्षसी और भूतग्नि ये दो तुलसी के गुणधर्म है। तो इस दृष्टि से उसको देखना चाहिए। एक थोड़ा सा तुलसी की माला पहनी जाती है काफी। और जाप के लिए गले में रखते रखते हैं। और जब जाप करना है तो निकाल के जाप कर लेते हैं। तुलसी कटुका तिक्ता रुद्योष्णा दाह पित्त कृत। कटु तिक्त रुद्य उष्ण दाह और पित्त निर्माण करने वाली दीपने कुष्ठ कृच्छ्रास्त्र पार्श्वर कफवात से। दीपन है, कुष्ठ कृच्छ्र अस्र। ये थोड़ा अजीब है। पार्श्वर कफवात से। शुक्ला कृष्णाच तुलसी गुण तुल्या प्रकीर्तिता। ये कृष्ण तुलसी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दोनों एक जैसे ही बताए गए हैं। और जब पत्तों का विषय है उपयुक्तांग में, तो ये गुणधर्म है। लेकिन तुलसी का बीज काफी ठंडा है। वो भी उपलब्ध होता है, खास करके गर्मी के मौसम में अभी मिलता है। और पानी में उसका हिम बना के पीते हैं। ये काफी ठंडा इस प्रकार का है। तो तुलसी में ही वास्तव में पत्र तुलसी जो है वो उष्णवीर्य दाह करने वाली इस प्रकार की है। लेकिन उसका बीज जो है वो शीतवीर्य इस प्रकार का है। गौफड़ के किताब में देखते हैं कफग्न करके या सुरसादिगण
आया है। वॉइस, वॉइस तो ठीक है। रिजॉइन करो। इसके ऊपर चला गया वो। विशिष्ट लगा है। नहीं, तुलसी भी और सब्जा भी अलग अलग है। यह गुण वर्णन केवल मंजरी का होगा, पुष्प वर्ग का वर्णन है, इसलिए। लेकिन मंजीरी सिर्फ काम में आती है ऐसा मुझे नहीं लगता है, एक बार देखना पड़ेगा। गौरी शूलग्नि दैवदुन्दुभिश्च गृहे गृहे रोहति देवतार्चने तुलसीपत्राणाम् उपयोगः क्रियते सा तु द्विविधा कृष्णा गौरी च। तुलसीपत्राणि बीजानि च चिकित्सायाम् उपयुक्तानि भवन्ति। स्वरसः कर्षप्रमाणः सक्षोदरः सर्वेषु वातकफजेषु रोगेषु अनुपानार्थम् उपयुज्यते। फाण्ट तुलसी बीज क्षैरे, बीजानां क्षीरेण साधितः कषायः सशर्करः दाहे मूत्रकुर्चरे च उपयुक्तो भवति। सुरसादिगण वाक्पटसूत्रस्थाने। श्वासहरा हिद्माकाश श्रम श्वास पार्श्वर पूतिगंधः सुरसः। तो हिद्मा भागवत सूत्र स्थान 6। छठे अध्याय में। पूतिगंध दूर करने वाला तुलसिया है। कटुका तिक्ता च विपाके कटुका वीर्ये उष्णा च कटुरसत्वात् कृष्णवीर्यत्वात् तुलसी कफं वातं च शमयति पित्तं च प्रकोपयति कफरोगेषु तुलसीपत्रजो रसः अनुपानार्थं सक्षौदरः प्रशस्तः। तुलसी शैत्यं निवारयति औष्ण्यं च उत्पादयति शीतादिज्वरे कफज्वरे कफवातज्वरे च तुलसीपत्रस्वरसः सक्षौदरः समरुचः हितः। स प्रतिष्ठायां शिरःशीलं पृष्ठशूलं पार्श्वशूलं कासं च हन्ति तथा च स जिह्वां शोधयति अग्निं प्रदीपयति आमं पचति शूलं च हरति। कफप्रधाने सन्निपाते आमदोषपाचनार्थं तुलसीरसः प्रशस्तः। तो कफ प्रधान अवस्था में ये देना है। तुलसी रसा सक्षौद्रः कफचकासं तमकश्वासं हिद्मां च आशुनाशयति तो कफस्य विलयनं करोति। तुलसी शूलग्नि तुलसी रसा पार्श्वशूलं पानात् लेपनाच्च हरति। तो ये थोड़ा देखना चाहिए करके। उष्णवीर्यात्वाच्च तुलसीरसः सघृतः कौष्ठगतशूलं नाशयति वातं च अनुलोमयति। शिरश्शूले तुलसीस्वरसः नस्यार्थं प्रशस्तः। तुलसी रक्षोऽग्नि रक्षांसि क्षतजनिमित्तं व्रणिनम् उपसर्पन्ति तेषु रक्षार्थं तुलसीपत्रधारणं प्रशस्तम्। तुलसी कुष्ठग्नि तस्याः स्वरसः गजकर्णं दद्रुं च नाशयति प्रलेपनैः। तो ये अलग है।
हृदय है, श्वासग्नि है, आज के लिए उपयुक्त होगी। एक तुलसी वृंदावन इस प्रकार की बात की जाती है, और बड़ी मात्रा में तुलसी लगाई जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं तुलसी, और इसलिए प्रातः काल में ये तुलसी वृंदावन में घूमेंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और इसलिए तुलसी वैसे भी पूजा में काफी मशहूर है। और तुलसी पत्रम समर्पयामि ये काफी जगह आता है, और बड़े पैमाने पर ये बढ़ाई जाती है। तुलसी माला भी बनती है जो धारण की जाती है। तो रक्षोघ्न या भूतग्नि हिसाब से तुलसी माला धारण करना एक अच्छा रहेगा, आसानी से उपलब्ध है। और इन्हें धायतड़ करके वैद्य पंढरपुर में, उन्होंने आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी में इतनी बड़ी मात्रा में तुलसी आ जाती है विठल को चढ़ाने के लिए, तो वो निर्माल्य बन के दूसरे दिन बाहर फेंकी जाती थी। तो फिर उन्होंने वो द्वादशी के दिन वो कलेक्ट करके उसका कुछ मेडिसिन बनाना ऐसा शुरू किया था। बड़े पैमाने पर आसानी से तुलसी मिलती थी, और यही सिलसिला बाकी भी द्रव्यों के बारे में हो सकता है इस प्रकार से, कि जहाँ देवताओं को फूल या पुष्प या फूल या पत्र वगैरह इस प्रकार के दिए जाते हैं, वहाँ दूसरे दिन वो निर्माल्य बन जाता है और फेंक देते हैं। चाहे आँख के पत्ते हो, मारुति को शनिवार को चढ़ाए जा रहे हैं, दुर्वा है, जपा है, इस प्रकार से रक्तवर्ण जपा इस प्रकार की। और ऐसे बहुत सारे हैं कि जो खास तरीके से दिए जाते हैं। तो दूसरे दिन उसको लाके फिर उसका काढ़ा बना के या फिर उसका घनसार वगैरह ऐसा कुछ बना के, या कोई कल्प बना के वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध होती है, खास करके पंढरपुर में तो ये तुलसी आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के दिन इतनी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाती है दूसरे दिन। तो उसके बारे में जरूर सोचना इस प्रकार का रहेगा। तुलसी माला तुलसी के काटने हालांकि से मुझे पता नहीं है, ये थोड़ा सा स्टेम का प्रयोग उसमें होता है। तुलसी माला कैसे बनती है एक बार देखना पड़ेगा। मुझे भी आशंका है इसमें कि किस तरीके से वो बनती है। निर्माल्य से धूप बनाते हैं कई जगह, बराबर है। तो धूप तो अच्छी तरीके से बनेगा ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये इस प्रकार का तुलसी का धूप अगर हम रक्षोघ्न करके भूतग्न करके प्रयोग में ला सकते हैं तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो तुलसी का काफी प्रचलन इस तरीके से है। तुलसी कुष्ठग्नि, हाँ, तुलसी पित्त प्रधान रोगेशु न प्रशस्ता। तो पित्त प्रधान रोग में नहीं देनी है, ये एक अहम है, वो पित्त बढ़ाने वाली है। तुलसी माळ तहानी से बनती है, टहनी से बनती है, मैंने देखा है बनाते हुए। अच्छा। लेकिन उसमें वो छिद्र होना वगैरह इस प्रकार से किस प्रकार से बनाते हैं मालूम नहीं।
एक बार देखना जरूरी होगा इस प्रकार के। तुलसी बीज साधितं क्षीरम सशर्करम मूत्राघातम बस्तिदाहं च नाशयति। तो ये साधित क्षीर सशर्कर मूत्राघात और बस्तिदाह इसमें प्रशस्त है। खास करके अभी गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग तुलसी का बीज पानी में डाल के थोड़ी शर्करा डाल के पी लेते हैं। मूत्र कुर्चर के हिसाब से अच्छा है। तो ठीक है, तुलसी काफी महत्वपूर्ण दवा है। मरुबक, मारुतोसो मरुबको मरुन मरुरुपीय। सब्जा क्या है? तुलसी जैसा दिखने वाला है लेकिन गंध थोड़ा अलग है उसका। और an infusion of tulsi leaves is used in stomach in gastric disorder of children. A decoction of the root is given as a diaphoretic in malarial fever. The seeds are mucilaginous and demulcent and are given in the disorders of genitourinary system. They contain anti staphylococcus which can be extracted with water. सुरसा का हमने कल्प भी बनाया था, अभी भी है शायद मेरे। ऊपर की छाल निकाल लेते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल मशीन से ड्रिल करके करते हैं और कटिंग कर बेड्स बनाते हैं। टहनी की मोटाई पर बेड्स का साइज डिपेंड होता है। तो सही है। मारुतोऽसौ मरुबको मरुन् मरुरपि स्मृतः फणिफणिजकश्चापि पुष्पः समीरणः मरुदग्निप्रदो हृद्यस्तीक्ष्णोष्णः पित्तलो लघुः वृश्चिकादिविषश्लेष्म वातकुष्ठकृमिप्रणुत् कटुपाकरसोरुच्चस्तिक्तोरूक्षः सुगंधिका। ये मरुबक यानी कि अगर मरवा है तो ये मिलता है, सुगंध होता है उसका। पुष्प वर्ग में आया है प्रस्थ पुष्प समीरण। मैंने पत्ते ही देखे हैं लेकिन ये पहले निश्चित करना है कि मरोबक यानी मरवा है इस प्रकार से। रुद्य तीक्ष्ण उष्ण पित्तल लघु वृश्चिकादि विशेषलेष्म वातकष्ठ कप कप कृमि प्रणुद। तो वृश्चिकादि विषय में और कफ वात कुष्ठ कृमि इनका नाश करने वाला कटु पर कापाकर रसो रुच्च तिक्तो रूक्षा सुगंधिका। ये शायद में गोवा पर के किताब में नहीं होगा। और एक्चुअल द्रव्य क्या है ये समझना जरूरी है। दमनक, उक्तो दमनको दांतो मुनिपुत्र स्तपोधनः गंधोत्कटो ब्रह्मजटो विनीतः कलपत्रकः दमनस्तुवरस्तिक्तो हृद्यो वृष्य सुगंधिकः ग्रहणात् विषपुष्टास्त्र क्लेद कंडु त्रिदोषजित्। अरे बाप रे।
के बारे में तो पता नहीं है दमन का, लेकिन हृदय वृष सुगंधी और विष कुष्ठ रक्त क्लेद कंडो और त्रिदोष रेत, तो ये काफी अच्छा रहेगा। ये दवणा ना, मालूम नहीं दमन का दवणा हो सकता है। दवणा मिलता है आज, मीन्स दवणा है मोस्टली, या ये थोड़ा मार्केट में जाकर देखना पड़ेगा ये। लेकिन दवणा मिलता होगा ये, मुझे भी लगता है। और उद्यवृष्य और विषनाशन, ये एक त्रिदोष ऋत, ये काफी अच्छे गुण है। बर्बरी, बर्बरी तुवरी तुंगी, फ्लावर शॉप, लेप इन व्रणशोथ। तुवरी तुंगी खर पुष्पाजगंधिका पर्णाशस्तत्र कृष्णे तु कठिल्लक कुठेरकौ, तत्र शुक्लैर्जगः प्रोक्तो वटपुत्रस्ततो परः, शर्बरी तृतीयं रूक्षम शीतम कटुविदाहि च। शीत है, तीक्ष्णम रुचिकरम हृदयम दीपनम लघुपाकी च, काफी अजीब गुण है। तो जैसे कर्पूर शीत और तीक्ष्ण है, वैसे ये भी शीत और तीक्ष्ण है। तीक्ष्णम रुचिकरम हृदयम दीपनम लघुपाकी च, पित्तलम कफवातात्र कंडू कृमि विषापहम। पता नहीं चल रहा, तुवरी बर्बरी क्या है। पुष्पिका, सब लोग, तो ये पुष्प वर्ग समाप्त हो गया। बटा दी है और पहला कट भी है। कटभी स्वादु पुष्पश्च मधुरेणु कटम्बरा, कटभी तु प्रमेहार्षो नाड़ी व्रण विषकृमीन्, अन्त्योष्णा कफकुष्ठग्नि कटुरूक्षा च कीर्तिता, तत्फलं तु वरं नेयं विशेषात् कफशुक्रर। कटभी नाम से कुछ मिलता है, ये पता नहीं है। स्वादु पुष्प, मधुरेणु कटम्बरः, प्रमेह अर्ष नाड़ी व्रण विषकृमि कफकुष्ठग्नि कटुरूक्षा च कीर्तिता। कफ शुक्र रुत, दवणा गर्भाशय संकोचक है, hence useful in अनार्तव and कष्टार्तव। ओके। कटभी के बारे में कुछ पता नहीं है। और वटादी कहाँ है, और पहला कट भी दिया गया है, ये भी थोड़ा अजीब है। अश्वत्थ, इधर अश्वत्थ नाम से होगा, नहीं तो पिप्पल नाम से होगा इसमें, द्रव्य गुण की किताब में। बोधित्र पिप्पलोश्वत्थश्चलपत्रो गजाशन, गजाशन, पिप्पलो दुर्जर शीतः पित्तश्लेष्म व्रणासृजित, गुरुस्तुवरको रूक्षो वर्ण्यो योनि विशोधनः, पिप्पल भेदः पारिशोन्यः पलाशश्च कपिचूतः कमिण्ड कमण्डलुः, गर्दभाण्डः
कंदरालहा कपीतन सुपार्श्वकौ पारिशो दुर्जर स्निग्धा कर्मी शुक्र कफ प्रदः। अरे बाबा। फलोमलो मधुरो मूले कषाय स्वादु मज्जका। फलेमलो मधुरो मूले कषाय स्वादु मज्जका। तो वैसे पीपल काफी प्रचलन में है। नंबर कितना है पता है? पीपल या अश्वत्थ, दोनों में से जो भी है वो। तो दुर्जर शीत पित्त श्लेष्म व्रणासर्जित गुरु तुवर्क रूक्ष वर्ण्य और योनि विशोधन, योनि विशोधन के रूप में ज्यादा प्रचलन में है। पंडित शिव शर्मा के बारे में या, एक कहानी मैंने सुनी थी। कुट्टवी। पुष्प तो दिखने में बहुत अच्छा है। ये मिलती है क्या? रुद्या और वृक्ष इस तरीके से। शीरीष फ्लावर या, लेकिन शीरीष फ्लावर जो है वो थोड़ा नीला या वॉयलेट कलर का इस प्रकार का है। ये कहाँ से ले लिया ये? गूगल। गूगल में क्या नहीं मिलेगा ये बता नहीं सकते। तो कोई एक वैदू जंगल में पीपल पत्तों का काढ़ा बना के देता था लोगों को। सिर्फ ऐसी बात थी कि वो वहां पे जाके पीना है, वो देता नहीं था। और बनाता पीपल का, लेकिन बताता नहीं था ये पीपल के पत्ते हैं। और जंगल में, एक जंगल के बीच में होता था, कुछ पैसे नहीं लेता था। तो बहुत सारी भीड़ रहती थी। 4-5 किलोमीटर जंगल में जाना पड़ता था। और फिर वो काढ़ा वहीं पे पीना है और वापस आना है, फिर भी बहुत सारे लोगों को फायदा होता था। तो किसी ने शिकायत कर दी कि ये लोगों को ठगा रहा है इस प्रकार से। और आयुर्वेद की बदनामी होगी इससे, अगर फायदा नहीं होगा लोगों को तो बदनामी होगी वगैरह इस प्रकार से। कटभी इज अनदर नेम ऑफ ज्योतिषमती। ये तो पता नहीं लगता। कपित्थ की तरह फल लगे। शिरीष फ्लावर्स येलो इन कलर। मैंने वॉयलेट कलर के देखे हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं शिरीष के इस प्रकार से। तो शिव शर्मा उस जंगल में गई है देखने के लिए। और देखा कि बहुत सारे मरीज आते हैं
काढ़ा पी के जाते हैं, कोई पैसा नहीं देता, वे भी लेता नहीं है कुछ इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि इसमें आयुर्वेद की बदनामी वगैरह कुछ नहीं है, वो कुछ भी क्लेम नहीं करता, जिनको अच्छा लगता है वो आते रहते हैं, जिनको फायदा नहीं हुआ तो बंद हो जाते हैं। और मुफ्त में दे रहा है, पैसा नहीं बना रहा उसका इस प्रकार से। और वैसे भी रोगी 4-5 किलोमीटर जंगल में अंदर जाने के लिए सक्षम हो, ये भी बात है इस प्रकार की। और फिर उन्होंने कहा हमें पीपल के कितने गुण मालूम है, और कहाँ हमने उसके प्रयोग किए हैं, कि कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये कोई ठगा नहीं रहा। तो उन्होंने खारिज कर दी वो जो दरख्वास्त थी इस प्रकार से। लेकिन कहने का मतलब ये है, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, ये भगवत गीता में कहा गया है। तो वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो शेंडे सर एक अजीब लॉजिक लड़ाते थे। वे कहते थे कि किन किन चीजों में मैं कौन कौन हूँ, ऋतुनाम च कुसुमा का रहा वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें भगवान है। और फिर सभी वृक्षों में ये पीपल का वृक्ष एक अलग वृक्ष इस प्रकार का है। और इसलिए और बुद्धिवर्धक कर्म इन मानस विकार, वैद्य जमदग्नि सर टेल्स टू eat rice with gogrut on people leaves, पत्रावली, और on every Sunday। बच्चे अगर बोलते नहीं है तो इस प्रकार से पीपल के पत्ते पर चावल, गरम गरम चावल और घी ऐसा खिलाते हैं, और बच्चे बोलने लगते हैं, ऐसा मैंने भी देखा है। तो वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, इसका अर्थ उन्होंने ऐसा किया कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो कोई भी वृक्ष अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं, और वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन अर्जुन ले लिया हमने। तो फिर पीपल के ही पत्ते देने के, और अर्जुन के जरिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करने का। अर्जुनार्थे पिप्पल, हाँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के कोई भी वनस्पति के बारे में ये बात हो सकती है, कि उसके जगह पीपल दे देना। ब्लड प्रेशर में पीपल के पत्तों का फांट या हिम इस प्रकार से कई लोग लेते हैं, देते हैं, और उससे फायदा भी होता है। तो ये भी एक अच्छा है। रविवार ही क्यों, ये बताना मुश्किल है। कि उसका कुछ संबंध रहेगा। पिंपळाच्या झाडावर विस्तृत वास्तव्य असते। रविवार सूर्य हनुमान जी के गुरु का वार होता। और वैसे हमारे यहाँ मंगलवार गणपति का माना जाता है, सोमवार जो है वो शंकर का माना जाता है। ऐसे विभिन्न वार विभिन्न देवताओं से जुड़े इस प्रकार से है। तो ये भी बात हो सकती है कि रविवार सूर्य का वार है, और इसलिए उससे कुछ नाता इसमें जोड़ा गया हो इस प्रकार से। बालक अवस्था में हनुमान जी को ज्ञान दिया। ओके। लीव्स हैव टू बी कलेक्टेड फ्रेश ऑन संडे ओनली एंड यूज्ड। हाँ,
ये तो मालूम नहीं, ठीक है अगर इस प्रकार का कुछ प्रचलन है। अभावात अक्षता की तरह हो गई है, फिर हो गई फिर। हाँ, पूजा में अक्षता का एक अलग रोल है। अलंकारार्थ है अक्षतान समर्पयामि, इस प्रकार के कुछ भी के लिए जो नहीं है उसके लिए अक्षता दी जाती है। वैसे ही प्रतिनिधि द्रव्य इस प्रकार का हो गया। और अश्वत्थ की खासियत है, पिपल और अश्वत्थ इसमें थोड़ा भेद है इस प्रकार से। ये गोवा फड़के की किताब में कहाँ पे है, देखा क्या? पिपल के पत्र पर चावल एक ही बार खिलाए खिलाने हैं, या सुधर आने तक कई दिन खिलाना है, सुधार आने तक करना है। जनरली 4-5 रविवार तो लगते हैं। अश्वत्थ और पीपल नॉट देयर। ये अजीब है। योनि धावन के लिए श्वेतस्राव में खास करके पीपल के पत्तों का या फिर पंचवल्कल कषाय का प्रयोग किया जाता है, वह काफी अच्छा काम करता है। कफ या कृमि, इन दोनों भी अच्छा काम होता है इस प्रकार से। पत्र से दो और बीजें बनाते हैं, चीजें बनाते हैं सर, जो समझ नहीं आती। एक को 11 बजे से पहले खिलाने और मसूर दाल का प्रयोग नहीं करना, ऐसा क्या कारण होगा? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पितृग्रह कहा जाता है, शायद इसलिए रविवार को ही करते हो। ऐसा हो सकता है क्या सर? ठीक है, मेरे लिए भी अलग अलग है। पीपल और अश्वत्थ में क्या फर्क है, ये किसी को अगर मालूम है तो बता दे। और पारिश वृक्ष भी होता है। या फिर ये पंचवल्कल का जो है वो चूर्ण योनि रोग में खास करके देते हैं। ये योग गुरु चरित्रा में आया है। अच्छा। तो ये एक थोड़ी अलग चीज है, गुरु चरित्र वगैरह इस प्रकार के ग्रंथों में काफी अलग अलग बातें आई है। और फिर उनको भली भांति देखना, प्रयोग करना। पारसा पिंपल या कृमि शुक्र कफ प्रद है ये। हाँ, थोड़ा अजीब है पारिश। पारसा पिंपल। तो मुझे लगता है कि अश्वत्थ किसी न किसी तरीके से काम में लाए, ये अच्छा रहेगा। प्रदयतार्थ देने वाला। तो कृमि शुक्र ये देने वाला इस प्रकार का है। नंदी वृक्षा अश्वत्थ भेदा प्ररोहि गजपादपः, स्थाली वृक्षा क्षयतरु क्षीरी च स्याद् वनस्पतिः। नंदी वृक्ष लघु स्वाद तिक्तस्तुवर तुवर उष्णकः, कटुपाक रसो ग्राही विषपित्त कफासृजित। स्वादु तिक्त तुवर उष्ण वीर्य कटु विपाक और कटु रस ग्राही, और फिर भी विषय पित्त कफ जीतने वाला इस प्रकार का है। बकरियों को प्रसूति काल पास आने पर चरवाहे पीपल पट्टे खिलाते हैं।
कहते हैं सुखकर प्रसूति प्रसव होता है, कृमि देने वाला, या प्रदाह इस प्रकार का बताया है। हम्म। तो ये भी अजीब है कि पीपल पीपल के पत्ते इस प्रकार से सुलभ प्रस्तुति करने वाले हैं। तो गर्भिणी अवस्था में शायद दे सकते हैं, देखना पड़ेगा। नंदी वृक्ष मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं है। उदुम्बर उदुम्बरो जंतुफलो यज्ञांगो हेमदुग्धकः। उदुम्बरो हिमो रूक्षः गुरुः पित्तकफास्रचित्। मधुरस्तुवरो वर्ण्यः व्रणशोधन रोपणः। तो ये भी आसानी से उपलब्ध है उदुम्बर। इसके फलों का या छाल का प्रयोग होता है। ये पंचवल्कल में छाल प्रयोग में लाई जाती है। और फल जो है वो जंतु फल ही है। ओपन करके रख देंगे तो फिर जंतु निकल जाते हैं अंदर से बाहर, इस प्रकार से। और फिर उसका प्रयोग हो सकता है। उदुम्बरावलेह नाम की एक दवा मिलती है, लेकिन उसमें काफी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है। मैंने शुरू में सोचा था कि ये पित्त शमन के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। और उदुम्बर जल मिलता है। कोई जमीन के नजदीक की मूल, उसमें नीचे छेद करते हैं और एक मटका रख देते हैं, पात्र रख देते हैं। तो उदुम्बर का पेड़ जहाँ पे होता है वहां पानी जल्दी जरूर होता है, इस प्रकार से। तो उदुम्बर का पेड़ है तो वहां कुआं खोदना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है, पानी निश्चित होता है वहां पे, इस प्रकार से। और इस प्रकार से उदुम्बर जल बोतल में भर के बेचा जाता है। उंबराच्या मुळाचं पाणी इस नाम से ही मिलता है। अजय औदुंबर जल नाम से भी मिलना लगा है। मिलने लगा है। काफी शीतवीर्य है। तो ये दे सकते हैं इस प्रकार से। और पित्त कफ दोनों को जीतने वाला व्रण शोधन रोपण व्रण्य इस प्रकार का है। तो ये काफी उदुम्बर अच्छा है। पारसोपिंपळ प्रद याचा अर्थ काय? अपरापतनार्थ गाई म्हशींना वंशपत्र देतात। 16. युजफुल इन बचनाक साइड इफेक्ट। रसवित्तु। ओके। थोड़ा नया है। तो ये 16 में जाकर देखते हैं। उदुम्बर जल से धावन दुष्टवर्ण में अच्छा रिजल्ट। ऑल्सो आर्सेनिक साइड इफेक्ट्स। यहाँ पे तो विष का निर्देश नहीं है। ठीक है। तो बचना के लिए और इसके लिए। 12।
भाग्यवान नरसिंह, भगवान नरसिंह यूज fruits for Dahashamana of nails after हिरण्यकश्यपु वध. ओके. अत्यार्थ में उदुम्बर जल देते हैं. ओके. ते अपुष्पाः फलवन्तश्च अतो वनस्पतयः. हाँ, ये एक अलग बात है. अपुष्प और फलवत इस प्रकार से इन मुखपाक गंडूष देते हैं. मैं भी देता हूँ मुखपाक में गंडूष के लिए उदुम्बर के पत्तों का काढ़ा इस प्रकार से ठंडा करके. उदुम्बरस्य त्वक्काथा फलप्रमाणः मधुशर्करायुतः 5 बिंदु प्रमाणम क्षीरम. उदुम्बरः मूत्र संग्रहणीय. ये और अलग बात है. मधुर कषाय कषाय रस आम्रफले आमफले त्वचि च आधिक्येन दृश्यते. उदुम्बरस्य त्वक् कषाय पक्वस्तु मधुरफले मधुरस्तु पक्वफले कषाया शीता विपाके कटुका स्तंभना मूत्र संग्रहणाच. उदुम्बरः माधुर्यात् कषायत्वात् शैत्याच्च पित्तं शमयति. कषायत्वात् कफं हन्ति. मधुराणि द्रव्याणि प्रायः कफकराणि. किन्तु उदुम्बरे मधुरस्य साहचर्ये कषायरसः वर्तते. तेन कफवृद्धिर्न भवति. उदुम्बरः शीतवीर्यत्वात् रक्तगतं पित्तं शमयति. रक्तं स्तम्भयति प्रसादयति. कषायश्च कषायरसत्वात् शरीरगतस्य क्लेदस्य शोषणं भवति तथा च स्तंभनं भवति. और शीत और कषाय होने के कारण रक्त का स्तंभन इस प्रकार का करता है. रक्तपित्ते उदुम्बरः प्रशस्तः रक्तं प्रसादयति स्तंभयति च. उदुम्बरस्य त्वक्कषाय सशर्करा नासागतं उदगतं कंठगतं रक्तपित्तं हन्ति. तथा च स अल्पार्तवे रक्तजन्याम् अत्यार्तवे सॉरी अल्पार्तवे अत्यार्तवे रक्तजन्याम् आमगर्भे गर्भपाते च रक्तस्रावस्य स्तंभनार्थं प्रशस्तः. तस्य च पक्वफलानि योनिगतं रक्तं स्तंभयन्ति तथा गर्भस्थापनानि च भवन्ति. तो गर्भस्थापन के लिए अच्छा है. तस्मात् गर्भपातस्य गर्भस्रावस्य रक्षणार्थम् उदुम्बरः प्रशस्तः. उदुम्बरत्वक्कषाय पित्तातिसारं प्रवाहिकाञ्च हन्ति. बालानाम् अतिसारे ग्रहण्याञ्च उदुम्बरस्य क्षीरं सशर्करं प्रशस्तम्. उदुम्बरः रक्तातिसारं रक्तप्रवाहिकाञ्च हन्ति. उदुम्बरकषाय सशर्करा दाहं शमयति. मसूरिकायां रोमान्तिकायां च अन्तःकोष्ठे दाहो भवति. तम् उदुम्बरस्य क्वाथः जयति. पक्वानां फलानां मध्यः सशर्करा पित्तजां तृष्णां शमयति. उदुम्बरस्य मूलात् जलं स्रवति. तज्जलम् अतीव शीतं तत्तु पित्तं रक्तं च प्रशमयति. तो ये बात है कि उदुम्बर मूल पत्र मूल जल ये काफी उपयुक्त है. उदुम्बरस्य फलानि प्रमेहे प्रशस्तानि. कषाय रस संयोगात् तानि शरीरगतं क्लेदं कफं पित्तं च शोषयति. मूत्रं संगृह्णन्ति च. उदुम्बरस्य क्वाथः शोफं हन्ति. उदुम्बरस्य क्षीरलेपः ग्रंथिं शोफम अर्बुदम वृषणवृद्धिं च शमयति. ये तो नहीं किया गया. कि इसमें अर्बुद भी है वृषण वृद्धि भी है ग्रंथि और शोफ कितनी आसानी से निकलता है मालूम नहीं. पितृदोष हो तो उदुम्बर जल से दत्त भगवान का अभिषेक करने कहते हैं कुछ ज्योतिष. ओके. गुरुचरित्रामध्ये कुष्ठघ्न बताया है. cheek application useful in toothache. Yeah.
तो ये दत्त के स्थान जहाँ पे है वहां पे अ, उदुम्बर काफी प्रचलन में है। तो काफी इन अतिसार 5 to 10 drops of chick on बत्तासा। ओके। तो काफी अच्छी तरीके से उदुम्बर प्रयोग में ला सकते हैं ये इससे स्पष्ट होगा। काकोदुम्बरिका। काकोदुम्बरिका फल्गुर मलयूर जघने फलः जघने फला मलपुः स्तंभकृत तिक्ना शीतला तुवरा जयत कफ पित्त व्रणश्वित्र कुष्ठ पाण्डवर्ष कामलाः। एक जनरल क्वेश्चन, इतने सारे कर्म बताए जाते हैं इन वनस्पतियों के, पर इन सब में किस कर्म को विशेष कैसे समझे? रेनी सीजन, ओके। कॉम्बिनेशन। उदुम्बर सलाटू भी ऐसा कुछ मुझे याद है सुनने में। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के मरीज होंगे उसके हिसाब से करते रहना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। उदुम्बरचा कच्चा फलांचा काय उपयोग करता येईल? ये कषाय रस प्रधान इस प्रकार के रहेंगे। और भाजी केली जाते हैं आदिवासी, हाँ। तो ठीक है, ये उसकी सब्जी बनती है। तो अच्छा इस प्रकार का है। महायोनि में संकोचक होने के कारण उदुम्बर तेल का प्रयोग आया है। हाँ। उदुम्बर तेल मैंने पहली बार सुना। हम्म। तो ठीक है, योनि रोगों में तो ये अच्छी तरीके से काम करेगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। ठीक है, आज रुकते हैं। कल काकोदम्बरी का खास करके विलास नानल ने श्वित्र में काफी प्रयोग की है। और ताराचंद में प्रयोग चल रहे थे, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस प्रकार से। कच्चा फलानी तेल सिद्ध करता येईल का? हो सकेगा, उसमें तो संदेह की बात नहीं है। और कच्चे फल में ये जंतु नहीं होंगे, कृमि नहीं होंगे। जब पक जाते हैं तो कृमि बन जाते हैं इसमें। लेकिन खोल कर रखेंगे तो कृमि निकल जाते हैं और फिर खा सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। सुख सुखाकर चूर्ण यूज करते हैं।
पंचवल्कल कषाय में पक्वफल वाइट टेस्टी, वो तो है। अंजीर और इसमें फर्क इतना है कि अंजीर में कृमि नहीं होते हैं और इसमें हमखास कृमि होते हैं, ये दोनों। अंजीर का प्रचलन ज्यादा है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।